मसूद जावेद सर, अलमाजिन उम्रा ज़ियारत टूर्स एंड ट्रेवल्स में आपका इस्तेकबाल करते हैं। दोस्तों, जब कोई पहली बार उम्रा के लिए जाता है तो उसके दिल में एक तजस्सुस होता है और उसको एक अनजाना सी खुशी भी होती है और खौफ भी होता है। वो इस तरीके से बिहेव करता है कि मैं कैसे उम्रा करूँगा, उम्रा में क्या क्या ज़रूरी है, कैसे उम्रा किया जाता है, मुझसे कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो दोस्तों, आज तमाम चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर बहुत ही मुख्तसर तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मैंने मुख्तसर लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, लेकिन मे भी पॉसिबल कि मैं तमाम चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ तो थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन तमाम अरकान मुख्तसरन तौर पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपको इससे पहले उम्रा अदा कर चुके हैं तो बहुत बहुत मुबारक हो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर आप पहली बार उम्रा अदा करने जा रहे हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और बार बार देखिएगा। इंशाल्लाह आपका उम्रा बहुत ही आसानी के साथ अदा हो जाएगा। तो एकदम शुरुआत से मैं शुरू कर रहा हूँ कि जब आपकी डेट आ जाए उम्रा की, तो उम्रा की डेट आ गई, आपने पैकिंग वगैरह सब कर लिया है। पैकिंग करते वक्त अब यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ कि पैकिंग करते वक्त आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है कि ऐसी तमाम अशिया जो ममनुआ है उसको अपने बैग में, चाहे लगेज बैग में हो या हैंड कैरी बैग में हो, उसमें मत रखिएगा। क्योंकि अगर ऐसी कोई चीज़ वहाँ पर पकड़ी जाती है, वहाँ पर आइडेंटिफाई होती है, तो आपको हो सकता है कि वहाँ उसको निकालने के लिए कहा जाए, जिसमें आपका वक्त तो पास हो जाएगा, या हो सकता है कि आपको वापस भेज दिया जाए, तो जिसकी वजह से आपका पूरा के पूरा जो है वो पैसा ज़ाय हो जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऊपर जुर्माना वगैरह, कुछ सज़ा वगैरह वो लग सकती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। जो चीज़ें ममनुआ है उनको अपने बैग में, अपने लगेज के साथ हो या कैरी बैग में हो, कतई मत रखिएगा। इसका जिम्मेदार आप और सिर्फ आप होंगे, इसका जिम्मेदार कोई टूर ऑपरेटर नहीं होगा। दूसरी बात कि जितना वज़न आपको बताया गया है आपके टिकट पर, उतने वज़न के हिसाब से ही अपने आप सामान पैक कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका सामान वगैरह सब पैक हो गया। अब सामान पैक करने के बाद जिस दिन आपको जाना है, अपने घर से निकलना है एयरपोर्ट के लिए, तो जाहिर सी बात है कि इस हिसाब से तरतीब दी जाती है कि आप एयरपोर्ट पर जहाँ से आपकी फ़्लाइट है वहाँ पर आप 5-6 घंटा पहले पहुँचे, क्योंकि इमिग्रेशन वगैरह और जो सारे प्रोसेस होते हैं उसमें 4-5 घंटा लगता है। तो उतने वक्त से पहले आप पहुँचे, और चूंकि आपको एयरपोर्ट पर ही आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, उसमें 1-2 घंटे का वक्त लगता है। तो आप वो 4-5 घंटे के बजाय आपको 6-7 घंटा पहले वहाँ पर पहुँचना है। तो उस हिसाब से अपने घर से निकलना है। अब घर से निकलने से पहले जो आपको क्या क्या करना है, देखिए सबसे पहले जितने भी ज़रूरी काम है आपके, नाखून काटना, बाल वगैरह बनाना, चेहरा वगैरह बनाना, मैं लेडीज़ जेंट्स दोनों के लिए बता रहा हूँ। तो जो चीज़ें लेडीज़ के लिए वो आप समझ सकते हैं, जो जेंट्स के लिए वो आप समझ सकते हैं। तो जेंट्स के लिए बता रहा हूँ कि चेहरा वगैरह, बाल वगैरह जो कुछ भी बनाना है आपको, पहले फारिग हो जाइए। हर किस्म के बाल की सफाई कर लीजिए, नाखून वगैरह की सफाई कर लीजिए और नहा लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, नहाने के लिए आप किसी भी साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, खुशबू वाला भी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि अभी आप ihram की पाबंदियों में नहीं आए हो। और इसी तरीके से नहाने के बाद आप अपने बदन के ऊपर थोड़ा सा इत्र लगा लीजिए, खुशबू लगा लीजिए। ये मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। अब ये जो खुशबू लगाएंगे ये आप अपने बदन पर लगाइएगा, अपने कपड़ों पर या ihram के ऊपर खुशबू नहीं लगाना है। अब आप दो यानी 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए और दुआ वगैरह करके आप अपने मकान से निकलिएगा एयरपोर्ट के लिए। जब आप एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो आपके टिकट में ये तो बताया हुआ रहेगा कि आपकी फ़्लाइट जो है वो जिद्दा के लिए है या मदीने के लिए है। तो मैं यहाँ पर जिद्दा जो लोग डायरेक्ट जाते हैं उनके लिए तमाम चीज़ें बता रहा हूँ। तो जिद्दा अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट है तो देखिए रास्ते में मिकात आ जाता है। और हमारे लिए जब उम्रा के लिए जाते हैं या हज के लिए जाते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि जो मिकात है उससे पहले हमें एहराम बांधना है और एहराम की नियत करना है और एहराम की पाबंदियों में हम आ जाएंगे। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जब आप एयरपोर्ट पर पहुँचे,
अगर आपकी फ़्लाइट समझ लीजिए कि डायरेक्ट जिद्दा के लिए है, बीच में मिकात आ रही है, तो बेहतर तरीका ये है कि आप एयरपोर्ट पर अपना एहराम बांध लें। अभी एहराम बांधने की बात कर रहा हूँ, नियत की बात नहीं कर रहा हूँ। पहले एहराम बांध लें, एहराम बांध लें, वहाँ पर भी आप नमाज पढ़ सकते हैं, नफिल नमाज 2 रकात। अगर आपने अपने घर पर अदा कर लिए तो बेहतर है, नहीं तो आप वहाँ पर भी अदा कर सकते हैं। अब जब यहाँ से आपने निकले, एयरपोर्ट के अंदर जाने के बाद मैं बता रहा हूँ कि ये एहराम आपको पहन लेना है, वज़ू वगैरह करके एहराम वगैरह पहन लेना है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि वहीं पर आप एयरपोर्ट के बाहर ही जो है ना, ये अपना जो भी चप्पल आप इस्तेमाल करते हो उसको उतार दीजिए, उसको मत पहनिएगा। जो हवाई चप्पल होता है, जिसको आमतौर से हवाई चप्पल कहते हैं, पट्टी वाला जो चप्पल होता है, 2 पट्टी रहती है सिर्फ, वो पट्टी वाला चप्पल आप यहीं से पहन लीजिए। अक्सर क्या होता है कि बहुत से लोगों से गलती हो जाती है कि वो अपना पुराना चप्पल पहने रहते हैं, जो रेगुलर यूज़ वाला चप्पल होता है, जिसके अंदर उनकी पैर की हड्डियाँ वगैरह ढकी होती है, जो ऊपरी हड्डियाँ वो ढकी रहती है, और वो एहराम पहन लेते हैं, नियत कर लेते हैं और मिकात क्रॉस कर लेते हैं, तो फिर उनके ऊपर दम या सदका वाजिब हो जाता है। तो उससे बचने के लिए बेहतर यही है कि आप एयरपोर्ट पर ही अपने 2 पट्टी वाले चप्पल को पहन लें, यानी वी पट्टी वाला जो चप्पल होता है, जिसको आमतौर से हवाई चप्पल भी कहते हैं, वो उसको पहन लें और फिर आप हवाई जहाज़ में बैठ जाएं। जब आप अनाउंस हो हवाई जहाज़ में बैठने का, आप हवाई जहाज़ में बैठ जाएं, एहराम आपने बांध लिया है, अभी नियत नहीं किया, आपने चप्पल भी बांध पहन लिया है। अब जब टेक ऑफ होने लगे प्लेन, देखिए आप नियत कहाँ करना है वो बता रहा हूँ। जब हवाई जहाज़ उड़ना शुरू होने लगे उस वक्त, या जब हवाई जहाज उड़ जाए आधे 1 घंटे बाद, उस वक्त, या मिकात आने के वक्त, मिकात क्रॉस करने से पहले आप नियत कर ले। मिकात क्रॉस करने से पहले नियत करना बहुत ज़रूरी है, उम्रे की नियत। अब यहाँ पे एक चीज़ ये आती है कि बहुत से लोग जो है ना, वो जब वो सफ़र करते हैं तो उनको नींद आ जाती है। तो अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है, आप सो जाते हैं, तो आप बेहतर है कि या तो जब वो हवाई जहाज उड़ना शुरू शुरू हो, या आधा घंटा हो जाए उड़ने का, और आप नींद में आने से पहले आप अपने उम्रे की नियत कर लें। अब उम्रे की नियत क्या है, बहुत से लोग जो है ये जंबल रहते हैं। तो उम्रे की नियत जो है वो है, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरली फयस्सिर हाली व तकब्बल मिन्नी, ये उम्रे की नियत है। अगर आपको उम्रे की नियत अरबी में नहीं आती है, तो आप अपनी ज़बान में, आपकी जो भी ज़बान है, मैं उर्दू ज़बान जानने वाला हूँ, उर्दू वालों को ये बता रहा हूँ, तो इसके लिए मैं उर्दू में बता रहा हूँ कि आप उर्दू में भी कह सकते हैं कि ऐ अल्लाह, मैं उम्रा का इरादा करता हूँ, मेरे लिए आसान फरमा और इसे कबूल फरमा। फिर से सुन लीजिए कि ऐ अल्लाह, मैं उम्रे का इरादा करता हूँ, मेरे लिए इसे आसान कर दे और इसे कबूल फरमा। ये नियत आपने कर ली। अब नियत कर ली, अब इसी के साथ आपको 3 मरतबा तलबिया पढ़ना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये आपको 3 मरतबा बुलंद आवाज़ से, मर्दों के लिए है ये हुक्म कि बुलंद आवाज़ से पढ़ना है, और ख़वातीन जो है वो इसको आहिस्ता, बिल्कुल आहिस्ता आवाज़ से पढ़ेंगे। तो ये कम से कम 3 मरतबा पढ़ना है। अब आप एहराम की पाबंदियों में आ गए। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग ये समझते हैं कि हमने एहराम की चादर बांध ली है तो ये एहराम एहराम है। एहराम किसी कपड़े का नाम नहीं है, वो चादरें हैं, एहराम की चादर है। जब आप नियत कर लिए, एहराम जो है ना दिल की नियत का नाम है, आपने नियत कर ली, तलबिया पढ़ लिया आपने, तो अब आप एहराम की पाबंदियों में आ गए। अब आपकी जो पाबंदियां हैं वो, आप खुशबू नहीं लगा सकते, किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते जिसमें खुशबू हो, नाखून नहीं काट सकते, बाल नहीं बना सकते, काट सकते, ये खुजा नहीं सकते आप बहुत ज़्यादा, और अपने दाढ़ी के बाल नहीं नोच सकते, नाक के बाल नहीं नोच सकते, यानी इस किस्म की सब पाबंदियाँ इसके ऊपर आयद हो जाती है। कब तक आयद रहेगी? जब तक आपका उम्रा मुकम्मल नहीं हो जाता। तो ये सब के लिए ये पाबंदी है। फिर चेहरे के ऊपर कपड़ा नहीं लगना चाहिए, ये भी एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अब आप उम्रे की नियत कर लिए, उम्रा जो है पाबंदियों में आप आ गए। अब आप मिकात क्रॉस कर लिए,
बिकॉज और जहाँ तक मुमकिन हो जब तक आप जाग रहे हैं तो तलबिया पढ़ते रहिए, यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ये पढ़ते रहिए। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा माहौल बनेगा, उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। और आप ये एक मुक़द्दस सफ़र पर गए हो तो मुक़द्दस सफ़र के ऊपर जितना ज़्यादा हो सके सवाब हासिल करने की कोशिश करते रहे। तो आखिर तक आप जब तक जाग रहे हैं जब तक आप तलबिया पढ़ते रहिए, अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते रहिए। अब आप जिद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचे, जिद्दा एयरपोर्ट से निकल के आप बाहर आए, बाहर आने के बाद आप होटल यानी मक्का के लिए आप तशरीफ़ ले जाएंगे जिद्दा एयरपोर्ट से। तो उस वक्त भी आप तलबिया पढ़ते रहिए। फिर आप जो है तो पहुंच जाएंगे मक्का, मक्का की होटल में। अब मक्का की होटल में पहुंचने के बाद फ़ौरन कभी कभी रूम मिल जाता है, कभी ऐसा होता है कि 2 बजे के बाद रूम मिलता है और आप लोग पहले जब पहुंच चुके हो। तो ऐसी सूरत में आप थोड़ा सा फ्रेश हो जाइए, जो भी आपकी ज़रूरत है ज़रूरत से फारिग हो जाइए और फिर उम्रा अदा कर लीजिए। अब उम्रा अदा करने के लिए फिर आप जब होटल से ग्रुप की शक्ल में निकलेंगे, यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि जब आप ग्रुप के साथ गए हो तो ग्रुप के साथ ही पहला उम्रा अदा कीजिए, क्योंकि आपके बहुत सारे मसाइल जो हैं वो ग्रुप में रहने की वजह से हल हो जाएंगे। तो जब आप ग्रुप के साथ उम्रा के लिए जा रहे हो तो रास्ते में पूरा वो लब्बैक पढ़ते रहिए, तलबिया पढ़ते रहिए। और जब आप पहुँचोगे मस्जिद हरम, वहाँ पर पहुँचने के बाद आप किसी भी गेट से जब दाखिल होंगे तो याद रखिएगा कि यहाँ सामने काबा शरीफ रहेगा। तो आप जब किसी भी गेट से दाखिल होंगे मताफ में जाने के लिए, आम तौर से किंग फहद और किंग अब्दुल अजीज़ गेट से लोग दाखिल होते हैं, तो आप किंग फहद से भी अगर दाखिल हो रहे हो तो जब आप दाखिल होते हो तो उस वक्त तो आपको थोड़ा चलना रहेगा। दोनों तरफ जो रहेगी वो जमजम यानी पूरा माहौल में पूरा मंजर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दोनों तरफ जमजम जगह जगह पर रखे हुए रहेंगे, उसके जमजम के कूलर रखे रहेंगे, आप उसमें से पी सकते हो। और आप आगे बढ़ते रहे आगे बढ़ते रहे 2-4 मिनट जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको एक सीढ़ी मिलेगी, वो जो सीढ़ी नीचे की तरफ जाएगी, ये सीढ़ी के साथ साथ एस्केलेटर भी रहता है। तो आप चाहे चल के नीचे जाओ या एस्केलेटर के जरिए आप नीचे उतरो, तो ये पूरा एक मंजिला नीचे उतरता है। जब आप नीचे उतरोगे तो नीचे उतरने के बाद आप जब वहाँ पर नीचे उतरने लगे ना दोस्तों, तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि अपनी नज़र को नीचे रखिए, इस कदर नीचे रखिए कि किसी से आप टकरा ना सके। ऐसा भी नहीं कि एकदम आपने ऐसा कर दिया, ऐसा नीचे रख के चलिए कि आप के आगे जो चल रहे हो या जो आ रहे हो आप उनसे टकरा ना सके, बस इतना आपको दिखाई दे। आप इतनी नज़र नीचे रख के आगे बढ़ते रहिए। जब आप और आगे बढ़ोगे तो डायरेक्ट आपके सामने जो है वो काबा आ जाएगा। तो अब अपनी नज़र को ऊंचा कीजिए, उठाइए, ऊंचा कीजिए मतलब नज़र को उठाइए, आपके सामने बिल्कुल काबा रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम काबे के सामने पहुंच चुके। अब काबे के सामने पहुंचने के बाद आप जितनी दुआ कर सकते हो दुआ कीजिए, जितनी लंबी दुआ कर सकते हो आप लंबी दुआ कीजिए, और ये जितनी दुआ कर सकते हो आप कीजिए वहाँ पर। अब दुआ कीजिए, दुआ करने के बाद यहाँ पर भी शुक्राने की 2 रकात आप अदा कर लीजिए और फिर उसके बाद आप तवाफ़ के लिए आगे बढ़िए, यानी पूरे ग्रुप के साथ। अब तवाफ़ के लिए जब आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखिए मेन काम अब आपका शुरू हो रहा है। तो जब आप तवाफ़ के लिए एकदम पहुँचोगे तो आपको सबसे पहले हजर अस्वद देखना है। हजर अस्वद के सामने बिल्कुल खड़े होना है। अब देखिए यहाँ रश बहुत रहता है, बहुत से लोग एकदम करीब जाने की कोशिश करते हैं। अगर आपके साथ फैमिली वगैरह है तो आपको ये जोखिम मत उठाइएगा, ये काम मत कीजिएगा, क्योंकि रश बहुत होता है और उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप जहाँ से गुजर रहे हो वहाँ पर देखिए हजर अस्वद के सामने आप खड़े हो जाइए। अब हजर अस्वद के सामने खड़े होकर रुक जाएं, अब आपको हजर अस्वद देखना है। हजर अस्वद के सामने खड़े हो जाए, दूर करीब कहीं भी, ये सामने का मेरा मतलब ये नहीं कि एकदम हजर अस्वद के पास एकदम पहुंच जाओ, इतना रश होता है कि वहां तक पहुंचने की अगर आप फैमिली के साथ हैं तो बहुत ज़्यादा कोशिश मत कीजिए,
اس میں آپ کو پرابلمس ہو سکتے ہیں رش کی وجہ سے۔ تو حجر اسود کے پاس آپ جب پہنچے، یعنی حجر اسود کے سامنے، تو کتنا بھی فاصلہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ تو آپ حجر اسود کے سامنے جب پہنچے تو وہاں پر پہلے دعا کر لیجئے کہ یا اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں، تو اسے قبول فرما اور میرے لیے آسان فرما دے۔ تو اس طریقے کی پہلے نیت کر لیں۔ اب اس کے بعد استلام کرنا ہے حجر اسود کا، یعنی یہ قسم کا حجر اسود کو سلام ہوتا ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، اس طریقے سے ہاتھ اپنا دونوں اپنا اس کے سامنے رکھیے گا، حجر اسود کے سامنے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اس طریقے سے چومیے گا۔ اور اب آپ کا سب کام شروع ہو رہا ہے۔ جو چکر آپ کو 7 لگانے ہیں، یعنی جو طواف کرنے ہیں، تو اس سے پہلے آپ نے ایک استلام کر لیا۔ اب یہاں پر سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے، بہت ہی یاد سے اس کو بھولنا نہیں ہے، ورنہ آپ کا طواف عمرہ کا طواف نہیں ہوگا۔ تو کیا کرنا ہے کہ یہ سیدھا ہاتھ جو ہے، سیدھا کاندھا، یہ اپنے جو آپ نے اوپر کا احرام باندھا ہے اس کو یہ بغل سے اندر سے لیں گے اور سیدھے کاندھے کو اوپن کر لیں گے۔ یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ سیدھے کاندھے کو اوپن کر لیں گے اور چادر کو اس طریقے سے اس کو لگا لیں گے، یہ استباء کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ چکر شروع کیجئے۔ استباء بہت ضروری ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب آپ اپنا یہ کعبے کے گرد 7 چکر آپ کو کرنے ہیں، یعنی جو طواف کرنا ہے، عمرہ کا جو طواف ہے۔ اب اس میں شروع کے 3 چکر ہیں، اس میں آپ کوشش کیجئے کہ رمل کیجئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمل کیا ہے؟ رمل مطلب پہلوانوں کی طرح تھوڑا اکڑ کر تیز قدموں سے چلنا، یہ رمل کہلاتا ہے۔ اگر آپ کو مطاف میں جگہ ہے، مطاف تھوڑا خالی ہے، تو آپ اس وقت رمل آسانی سے کر لو گے۔ لیکن اگر طواف کرتے وقت مطاف میں رش بہت زیادہ ہے اور آپ دوڑ نہیں سکتے، آپ کو تیز نہیں چل سکتے، آپ آہستہ قدموں سے جو دوڑنا ہے پہلوانوں کی طرح، اگر آپ ویسا نہیں چل سکتے، آپ کو ویسا کرنے سے دوسروں کو تکلیف ہو سکتی ہے، آپ کو خود کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے، تو بالکل بھی ویسا نہیں کرنا ہے۔ پھر اس کو یعنی وہ پہلوانوں جیسے آپ سینہ تھوڑا یہ چوڑا کر کے اس طریقے سے آپ کر کے آپ چلیے گا، تو آپ پھر آہستہ بھی چل سکتے ہو اگر وہاں پر رش زیادہ ہے تو یہ شروع کا 3 چکر آپ کو اس طریقے سے رمل کے ساتھ کرنا ہے اگر ممکن ہو تو۔ اگر ممکن نہیں ہے تو پھر 7 چکر ویسے ہی کرنا ہے جیسا عام طریقے سے کر سکتے ہیں۔ 3 چکر کے بعد آپ کو نارمل کرنا ہے، اور یہ حکم جو ہے یہ مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ اب آپ یہ اس طریقے سے 7 چکر جب کرو گے تو یہ اپنا پہلا جو چکر ہو رہا تھا، تو میں نے رمل کی بات کر دی، تو وہاں پر رمل ضروری ہے اس لیے۔ اب آپ پہلا چکر جب کرو گے تو یہ ایک کونے پہ آؤ گے، دوسرے کونے پہ آؤ گے، تیسرے کونے پہ آؤ گے، پھر وہاں پر ایک کونے رکن یمانی، جب آپ اس کونے پر پہنچو گے تو سمجھ میں آ جائے گا، وہاں پہ تھوڑا رش بھی رہتا ہے، لوگ اس کو چھونے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوئیں، کیونکہ اور جب آپ عمرہ کا طواف کر رہے ہیں تو قطعی نہیں چھونا ہے، کیونکہ اس میں عطر وغیرہ خوشبو وغیرہ زیادہ لگی رہتی ہے، اور عمرے کے طواف میں عمرہ کرتے وقت ہمیں خوشبو سے روکا گیا ہے، یعنی خوشبو منع کی گئی ہے، تو اس لیے اس کو چھونا نہیں ہے، اس کو دور سے آپ وہ کر دیجیے۔ اور پھر جب رکن یمانی پر آپ نے پہنچے تو وہاں سے لے کر آپ کو حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا آپ کو مسلسل پڑھتی رہنی ہے، کب تک؟ حجر اسود آنے تک۔ پھر حجر اسود جب آ جائے گا پھر آپ کو استلام کرنا ہے، جو طریقہ میں نے بتایا ہے نا، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ آپ استلام کیجئے، اور یعنی دوسرا استلام ہو گیا، تو پھر آپ اسی طریقے سے 7 چکر مکمل کر لیجئے۔ تو اس طریقے سے آپ کا 7 چکر کے اوپر آپ ہر مرتبہ جو ہے یہ استلام کر رہے ہیں، یعنی آپ نے شروعات میں بھی استلام کی، پھر ہر چکر میں بھی استلام کیا، اس طریقے سے 8 استلام آپ کا ہو جائے گا، ہے نا، یعنی 8 مرتبہ آپ نے سلام پیش کیا، اس کو یعنی سلام پیش کیا مطلب اس کا استقبال کیا، کس کو؟ حجر اسود کا۔ پھر اس کے بعد استباء کا بھی میں نے بتا دیا، رمل کا بھی بتا دیا، آپ کو یہ 7 چکر بھی بتا دیا، کون سی دعا پڑھنی ہے وہ بھی بتا دیا۔
यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये आता है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो 7 चक्कर है, सातों चक्कर की अलग अलग दुआएं है। तो ऐसी कोई मखसूस दुआ नहीं है। आपको जो दुआ आती है आप वो दुआ कीजिए। अरबी में आती है अरबी में कीजिए, अपनी ज़बान में करना है अपनी ज़बान में कीजिए, लेकिन रुक्न यमानी से लेकर हजर अस्वद तक आपको रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार ये पढ़ते रहना है। बाकी आप अपनी दुआ अपने हिसाब से कर सकते हो। इतना याद रखिएगा कि इस तरीके से 7 दाने वाली तस्बीह ले लीजिए। हर चक्कर के ऊपर आप एक दाना खसका लीजिए, ताकि आपको ये इत्मीनान रहे कि आपका 7 चक्कर मुकम्मल हो गया है। अगर 7 चक्कर बाद मरतबा यहाँ पर गलती भी हो जाती है, लोग जंबल हो जाते हैं, तो अगर आपके पास ऐसी तस्बीह नहीं है, आप जंबल हो गए, तो एक आध चक्कर आप ज़्यादा लगा लीजिए, ताकि आपका कोई नुकसान ना हो, आपके ऊपर दम वाजिब ना हो, आपका उम्रा जो है आपका तवाफ जो है वो कबूल हो। इसके लिए आप थोड़ा ज़्यादा, अगर आप भूल गए हो तो, जैसे आप वो 4 चक्कर किया, वो आप जंबल हो कि मैं मेरा 3 हुआ है कि 4 हुआ है कि 5 हुआ है, तो ठीक है आप 1-2 चक्कर ज़्यादा कर लीजिए। ये एहतियाती तौर पे बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आप अगर इस तरीके से ये तस्बीह का इस्तेमाल करते रहेंगे तो इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। अब तवाफ़ करते वक्त तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। तवाफ़ करते वक्त आपको ये देखना है कि आपका सीना काबा शरीफ की तरफ ना हो, या आपकी पीठ जो है ये काबा शरीफ की तरफ ना हो, क्योंकि जितना फासला आपने सीने काबा शरीफ की तरफ करके या पीठ काबा शरीफ की तरफ करके आपने तय किया है, उतना फासला जो है वो काउंट नहीं होता। तो इसलिए आपको उतना चक्कर पूरा नहीं हो पाएगा। तो इन तमाम चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब आप यहाँ पर तवाफ़ कर लिया, तवाफ़ मुकम्मल हो गया, अब आपको मुकाम इब्राहिम देखना है। सोने का सब पूरा गोल्डन बना हुआ है, आप वहाँ पर देखिए, उसके पीछे जाइए। लोग तवाफ़ करते रहते हैं तो उसके थोड़ा से पीछे जाइएगा। पीछे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे जगह रहती है, सब लोग नमाज़ पढ़ते रहते हैं। जिनका तवाफ़ मुकम्मल हो जाता है तो वो लोग अक्सरियत से वहाँ पर तवाफ़ की जो वाजिब तवाफ़ 2 रकात है वो पढ़ते रहते हैं। अब यहाँ पर बहुत से लोग जो है पढ़ रहे हैं, आप भी वहाँ पर वाजिब तवाफ़ की 2 रकात जो है नमाज पढ़िएगा। और अब वहाँ से निकलिएगा, उसी के आगे आप जब पीछे जाओगे, तो जब वहाँ पीछे जाओगे तो अब आपका ये तवाफ़ तो मुकम्मल हो गया, आपने नमाज भी अदा कर ली वाजिब तवाफ़ की। अब वहाँ से आप बाहर निकलो, मतलब वो पीछे जाओगे, तो आपको सफ़ा मरवा की सही अब करना है। तो सफ़ा मरवा की सही के लिए वो रास्ता है, आप वहाँ पे गेट पे लिखा हुआ रहेगा। आप वहाँ से जब अंदर दाखिल होंगे तो वहाँ पर जमजम की सब कैन रखी हुई रहेगी, यानी क्या कहते हैं, अपना जो कूलर रहता है वो रखा हुआ रहेगा। आप उसमें से जमजम पीजिएगा, जी भर के जमजम पीजिए। हुक्म ऐसा है कि जितना हो सके उतना जी भर के, पेट भर के जमजम पीजिएगा। यहाँ पर एक एहतियात करने की ज़रूरत ये रहेगी कि जिन लोगों को बार बार पेशाब का प्रॉब्लम होता है, वो पेशाब की वजह से अगर उनको खतरा है कि मैं ज़्यादा जमजम पी लूँगा तो पेशाब आ जाएगी, तो मुझको सही करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो पहले थोड़ा कम पी लें। अब वो जब आप जाओगे अंदर की तरफ, सीधे हाथ की तरफ आप जाओगे, तो वहाँ पर सफ़ा लिखा हुआ रहेगा, सफ़ा की पहाड़ी की निशानी लगी हुई रहेगी। आपको वहाँ पर दुआ करना है। आप फिर यहाँ पर नियत पहले कीजिए कि मैं सफ़ा मरवा की सही की नियत करता हूँ या करती हूँ, तो इसे कबूल फरमा और आसान फरमा। अब यहाँ पर आपको जो दुआ करना है वो दुआ कीजिए, और सफ़ा से मरवा की तरफ आपको सही करना शुरू कीजिए। आप जब आप सफ़ा से मरवा की तरफ जाओगे तो दरमियान में आपको हरा लाइट नज़र आएगा, तो वो हरे लाइट के ऊपर थोड़ा तेज़ दौड़ना है, यानी थोड़ा तेज़ कदम से चलना है, दौड़ने के जैसा। आप वहाँ पर दौड़ के जाइएगा, कहाँ तक, जहाँ तक वो हरा लाइट है। अब हरा लाइट ख़त्म हो गया, आप फिर नॉर्मल अपनी चाल चलिए। तो इस तरीके से ये मर्दों के लिए है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप जब पहुँचोगे तो सफ़र से आपने शुरू किया, बीच में ग्रीन लाइट जो आया वहाँ पर आपने दौड़ा और मरवा पर पहुँचे। मरवा पर पहुँचने के बाद वहाँ पर फिर आप दुआ कीजिए। ये आपका एक चक्कर मुकम्मल हो गया। देखिए यहाँ पर बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि सफ़र से मरवा, मरवा से सफ़र जब आते हैं तो उसको एक चक्कर कहते हैं, लेकिन ये सफ़ा से आप मरवा गए, ये एक चक्कर हो गया। फिर वापसी इसी तरीके से कीजिए, मरवा से सफ़ा की तरफ आइए, रास्ते में जो ग्रीन लाइट का एरिया आया वहाँ पर
तेज चलिए और फिर उसके बाद नॉर्मल चलिए, सफ़ा पर पहुंच जाओगे। ये आपका दूसरा चक्कर हो गया। तो इसी तरीके से फिर वहाँ दुआ कीजिए और आप का 2 चक्कर हो गया। फिर आप सफ़ा से मरवा की तरफ जाओगे, ये तीसरा चक्कर हो गया। मरवा से सफ़ा की तरफ आओगे, चौथा चक्कर हो गया। और सफ़ा से मरवा की तरफ जाओगे, 5वां चक्कर हो गया। फिर उसके बाद सफ़ा मरवा से सफ़ा की तरफ आओगे, छठा चक्कर हो गया। और सफ़ा से मरवा की तरफ जाओगे, फिर ये आपका 7वां चक्कर हो गया। यानी 7वां चक्कर आपका मरवा पर मुकम्मल होगा। तब आपकी सही भी मुकम्मल हो गई, तो आप वहाँ से बाहर निकलिएगा। और जब आप बाहर निकलेंगे तो फिर आपको हलक करना है या कसर करना है। हलक मतलब पूरा बाल साफ करना है, और कसर मतलब 1/4 बाल साफ करना है। मर्दों के लिए ये ज़्यादा बेहतर है कि उस हलक कर ले, क्योंकि हलक के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा दुआ फरमाई है, और कसर करने वालों के लिए 1 मरतबा दुआ फरमाई है। तो बेहतर है कि हलक कर ले। फिर आगे आपकी मर्जी है। और ख़वातीन के लिए 1/4 बाल जो है वो थोड़ा कटना चाहिए इतना। तो इस तरीके से उनका एहराम की पाबंदियों से वो निकल गए। तो इस तरीके से आप एहराम की पाबंदियों से निकल जाते हैं। अब एहराम की पाबंदियों से निकलने के बाद जब आप अपनी होटल पर जाओगे, फिर आप आराम कर सकते हैं। पहले नहा धो लीजिए, आराम कर लीजिए, और फिर अगला जब भी आपको जो है वो नफिल तवाफ़ करना रहेगा, वो नफिल तवाफ़ कर सकते हैं, और उसका तरीका मैं बता दूंगा। यहाँ पर एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो तवाफ़ करते हैं वो तवाफ़ के लिए वज़ू बहुत ज़रूरी है। बिना वज़ू के तवाफ़ नहीं होता, ठीक है। उसके लिए सही में आप यानी ये वज़ू की जो पाबंदी है वो नहीं है, लेकिन तवाफ़ बगैर वज़ू के नहीं होता, ये याद रखिएगा। अब इसके अंदर एक बारीकी और बता दे रहा हूँ कि जब आप तवाफ़ शुरू करते हैं तो आपने यानी बावज़ू करना है। पहला तवाफ़ किया, दूसरा पहला चक्कर किया, दूसरा चक्कर किया, तीसरा चक्कर किया, इस तरीके से आप चक्कर कीजिए। अगर 3 चक्कर से पहले आपका वज़ू टूट जाता है या आपको कोई हाजत पेश आ जाती है, तो आपको निकल के जाना है, अपनी ज़रूरत पूरी करना है, अपनी हाजत पूरी करना है, या वज़ू का मसला है तो वज़ू पूरा करना है, और फिर वापस आके आपको फिर शुरुआत से उसको 7 चक्कर करना रहेगा। ये चीज़ को याद रखिएगा। लेकिन अगर आपका 4 चक्कर हो चुका है और उसके बाद आपको हाजत हुई, ठीक है, गौर से समझिएगा। 3 चक्कर से पहले, 4 चक्कर से पहले अगर आपका वज़ू टूट जाए या आपको कोई ज़रूरत पेश आ जाए, तो आपका वो चक्कर काउंट नहीं होगा। आपको वज़ू करके दोबारा आना होगा, अपनी ज़रूरत पूरी करके, अपनी हाजत पूरी करके, वज़ू करके जब आप आओगे, फिर आपको 7 चक्कर करना है। लेकिन अगर 4 चक्कर आपके हो चुके हैं तो फिर वो काउंटेबल है। फिर आप जब दोबारा वज़ू करके आए या अपनी हाजत पूरी करके वज़ू करके आए, तो फिर आप वहाँ से 4 चक्कर के आगे, और जहाँ से आपने छोड़ा था वहीं से शुरू करना है। तो इस तरीके से आप चक्कर जो है 7 चक्कर मुकम्मल कीजिएगा। और अपने तवाफ़ और उम्रा के ऊपर ये पाबंदियाँ जो है, एहराम की पाबंदियाँ, इसको ध्यान रखते हुए जब आप ये अरकान करोगे तो इंशाअल्लाह आपका उम्रा बहुत आसानी के साथ मुकम्मल हो जाएगा। और दुआ करना हर वक्त कि हमारे उम्रे जो है हमने किया है तो इसको कबूल कर ले। यानी आप जब वहाँ से भी निकले तो दुआ करके ही निकलिएगा, और होटल पहुँचने तक आप उसको दुआ करते रहिए। तो इस तरीके के वीडियोस और जानकारी के लिए आप चैनल के ऊपर नए हैं तो, या सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल बटन दबा दीजिए, ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही साथ अगर हमारी ये कोशिश आप लोगों के लिए कुछ कारामद साबित हो रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए। जो लोग उम्रा के लिए जाने वाले हैं उन तक ज़रूर शेयर कीजिए। हम इसी तरीके के वीडियोज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड करते रहते हैं। तो चैनल आपके लिए है, आपकी रहनुमाई के लिए है, और आपके तमाम मसाइल के लिए है, वो हज और उम्रा के ताल्लुक़ से। तो आप जो है चैनल को ज़रूर लोगों तक शेयर कीजिए।